वेलकम माई यूट्यूब चैनल दुर्गा सजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTC एंड DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ का 2018 का पेपर है। इसके पहले हमने 22, 21, 19 के पेपर करवा चुके हैं। तो इसीलिए देखिए पेपर लगभग आपके पास ही हैं, जल्दी पेपर होने वाले हैं। तो पेपर देने से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए करते क्वेश्चन। कह रहा है कि x की पावर -6 डिवाइड x की पावर -7 का मान क्या होगा। ठीक है, मैंने बताया था, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ घातांक वाला, और मैंने मॉडल पेपर आपके लिए करवाया है। मॉडल पेपर में हमने कई क्वेश्चन एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उससे आप दे सकते हैं। उसके द्वारा भी आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने बताया था, जब किसी से भाग करते हैं तो आधार बराबर होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, फिर घटा दिया जाता है। तो x पावर -6 -7 हो जाएगा। क्यों घटाना है हमको, है ना, घटा देते हैं, क्योंकि 7 लिखा है तो मैंने -7 लिख दिया, 6 लिखा है तो -6 लिख दिया, हम घटा दिए। घटाने के बाद क्या होगा, -6 लिखा है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो x की पावर आ जाएगा 1। तो इसका आप सही है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 6 माइनस का है, 7 बड़ा है, 7 में 6 चलेंगे तो 1 बचा, तो यहाँ नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है x² - 4 अपान x+2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। देखिए ये फार्मूला का रूप बन रहा है। इसको काटने, जब हम डिवाइड करेंगे काटेंगे तो यही आपका सरलतम रूप होता है। तो देखिए x² है, ये 4 2 है, 2 स्क्वायर का बन रहा है, और x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² - b स्क्वायर मतलब हो जाएगा a + b, हो जाएगा a - b। अब देखिए फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। a² - b स्क्वायर फार्मूला होता है a + b, मतलब एक कोष्टक में आप प्लस रखना है और दूसरे कोष्टक आपको माइनस रखना है, ठीक है। और ये रखा x+2 का होल स्क्वायर रखा हुआ है। तो देखिए एक कट जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा, तो x - 2 x+2 इसका आंसर आएगा। x - 2 ऊपर रहेगा, प्लस वाई नीचे रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि घनाभ की कोर मतलब भुजा 50 सेंटीमीटर हो तो घन की कोर संख्या ना। देखिए क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने के लिए कहा है। कोर हमेशा घन की जो कोरें होती हैं, अब बताइए कितनी होती है कोर में भुजाएं। तो देखिए घन आप कैसा होता है, घन का फिगर देखिए, आप लगभग कर चुके होंगे। घन का फिगर ऐसा होता है, देखिए भुजाएं कितनी है, तो घन भुजाएं आपकी 12 होती हैं, गिन लीजिएगा। ठीक है, 4 इधर होती हैं, 8 और 2 10 2 12, तो 12 कोरें होती हैं आपकी, ठीक है। और शीर्ष का है तो सीधे शीर्ष ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। और फलक की बात करें तो फलक होता है फ्रंट, ऊपर भाग, निचला भाग, ठीक है, ऊपर सतह जो होती है उसका फलक कहते हैं। तो फलक भी आप आसानी से गिन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, log 13 आधार जो बेस इसका दिए 13 दिया है और a69 का मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो log का 13 निकलेंगे, और 13 जो a69 है ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैंने log बताया था जो इसको पावर घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 log 13 और 13 आ जाएगा। और जब log में आधार और संख्या बराबर होती है तो उसकी बारी हमेशा 1 हो जाती है। हम पढ़ाओ log a और 1 इसका मान होता है हमेशा 1, तो आंसर नाम से 2 ही आएगा, इसके वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका 4 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त पर स्थित कोण का मान क्या होता है। देखिए कोई भी कोण बना हो, जबकि अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनते हैं कहीं पर भी बने तो हमेशा वो 90 डिग्री का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है, यदि 5×3 = 125 हो तो लघुगुणा का मान बताना है। इस चैप्टर मैंने लघुगुणा चैप्टर में बहुत आसानी से समझाया, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है, तो आप भी उसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5×3 = 125 है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर इसका जो आधार 5 है, तो आधार 5 लेकर हम log लेंगे, तो log 5 की पावर 3 = log 5 125, ठीक है। log हम दोनों तरफ लेने पर यह लिख लेंगे, log 5 दोनों तरफ लेने पर, इसको आधार 5 लेकर चलेंगे दोनों तरफ लेने पर। देखिए ये पावर लगा है, पावर आगे चला जाएगा, ये पावर आगे चला जाएगा, तो 3 log 5 संख्या 5 बराबर हो जाएगा log 5 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संख्या बराबर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर आएगा इसका 3 बराबर log 5 125, यह इसका सही है, ठीक है। तो आप इस तरह हमारा log लिया जाता है और सॉल्व किया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है रेखांकित चेक और बीरीय चेक के बारे में बताइए। मैंने बीरीय चेक पहले बता चुका हूँ आपको। चेक के बाद जो 3 चेक होते हैं तो उन चेक के बारे में पूछ लीजिए, है ना। इसके पहले बीरीय आ चुका है, अब रेखांकित पूछ चुका है, तो अगले वाले पेपर में भी इनमें से कोई चेक जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर पढ़ लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये अगर समानुपात में हो तो एक्स का मान बताना। देखिए, ठीक है, कोई संख्या समानुपात होती है तो आप ऐसे लिखिए एक्स अनुपाते समानुपाते एक्स अनुपात 18। ये समानुपात ऐसे लिखा जाता है, क्रम से लिखा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं समानुपात है तो समानुपात का नियम क्या होता है? बाह्य पदों गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः यानी मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो बाह्य पद हमारे पास 8 गुणे 8 गुणे 18 बराबर हो जाएगा x गुणे x। तो देखेंगे 8 18 44 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर तोड़ेंगे, जब ये स्क्वायर तोड़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा √144 और 144 किसका मान होता है? 12 का जो वर्गमूल 144 जो होता है 12 का वर्गमूल होता है, तो x का मान इसका 12 अनुसार आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि a माइनस बी निकालना है। मैं पहले बता चुका हूँ इसको, कई बार हर साल पेपर में यही आया हुआ है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर वाला पेपर बहुत सिंपल आना है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं आने वाला है। हर साल आप देखेंगे यही पेपर रखे हुए हैं। तो a माइनस जब b करेंगे तो आप इसको नोट कैसे करेंगे? 2 3 5 माइनस 5 7 3, इस तरह सवाल आप लगाएंगे। ठीक है, इस तरह नोट करके एक स्टेप करेंगे। तो मैंने बताया था a माइनस बी मतलब a में b को कम करना है, a में b को कम करना है, अर्थात b में जो है वो a से हट जाएंगे। तो b में हमारे पास 3 है और 5 है, 3 है 5 है, तो ये हट जाएंगे, b कम b इसको ले जाएगा, तो बचे हमारे पास a में क्या बचेगा? 2, तो 2 आ जाएगा। तो जो भी आगे होगा तो उसकी वैल्यू शेष बचता है यहाँ रखना है आपको। ठीक है, b घटा रहे हैं तो b में हमारे पास 5 7 है, तो 5 घटा दीजिए तो हमारे पास क्या बचा? 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्शरेखा खींचना है। देखिए एक वृत्त है, एक बिंदु दिया है यहाँ पर, उसे स्पर्शरेखा खींचना है। तो यहाँ मान ली वो बिंदु हमने वो वृत्त बनाया, पी हमारे बिंदु बाह्य बिंदु है। ठीक है, अब इसे क्या है? स्पर्शरेखा खींचना है। इस पर कैसे खींचते हैं? पहले इन दूरी को पहले पटरी से आप खींच लीजिए। ठीक है, केंद्र से मिला दीजिए। ठीक, देखिए ओ बिंदु से पी बिंदु को आधा करिए, इस लाइन को आधा करिए। तो लाइन आधा करने के लिए पटरी प्रकार पेंसिल करिए, उसमें एक कट कर यहाँ करिए, एक कट यहाँ करिए, इसको उठा के यहाँ से यहाँ कट करिए और यहाँ कट करिए। जहाँ पर कट करते हैं आपस में उसको मिला दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पर कट करेंगे तो इससे आपको इस दूरी की त्रिज्या मानकर आपको यहाँ से चाप लगा देना, इस तरह जो चाप लगेगा इस तरह। ठीक है, तो जहाँ पर काटेंगे यहाँ पर इनको पटरी से आपको मिला देना है इस तरह। ये देखिए 2018 पेपर कर रहे हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था। तो मैं पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप अगर मॉडल पेपर ही पढ़ लेते हैं तो आपको 20 से कम नंबर आपको नहीं आने वाले, 100% 20 ज़्यादा ही नंबर आएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप का है, सरल करना है तो सरल करिए। तो सरल करने क्या होता है कि अंश से गुणा करते हैं और हर का गुणा करते हैं। गुणा करने पर भिन्न गुणा है तो माइनस माइनस गुणा कर प्लस आ जाएगा, तो प्लस हटा देंगे, 12 गुणे 14 हो जाएगा। गुणा मत करिए क्योंकि अब कट जाएगा। नीचे है 7 गुणे 27, 7 गुणे 27 हो जाएगा। माइनस, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा। और 8 गुणे 9 और 45 गुणे 16 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? इसको काट लीजिए, कट तो काट लेते हैं। तो 7 का नाम 7 और 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। और देखिए 27 सॉरी 3 नाम 27, 3 कट रहा है, 3 नाम 27 और 3 चौके 12 आया। तो यहाँ ऊपर आया 4 गुणे 2 लिखेंगे, 4 गुणे 2 बटे 9 का नाम 9 प्लस। देखिए अगर ये कट रहा है ये काट देते तो 8 दूनी 16, 2 बार कट गया, और 9 पना 45, 5 बार कट गया। ऊपर हमारे पास एक बचता तो एक ही रहेगा, और 5 गुणे 2 करिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4 दूनी 8, 8 बटे 9 प्लस 1 बटे 10। देखिए एलसीएम निकाल लिए, 9 10 का एलसीएम 90 हो गया।
ठीक है। तो 9 का भाग देंगे 90 में 10 आ जाएगा, 10 गुणा करेंगे 8 में तो 80 आ जाएगा, प्लस 10 का भाग देंगे 9 में, 9 आएगा, 9 का भाग देंगे 9 गुणा करेंगे 1 में तो 9 आ जाएगा। तो ये तो आप कर चुके हैं, इसके पहले मैं सिखा चुका हूँ तो इसमें सिखाने की जरूरत नहीं है, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 - 5x - 10 का गुणाखंड करना है। तो गुणाखंड करने आपको सिखाया है। देखिए पहले आपकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको हम पहले रखा जाता है, उसको हम सेट करेंगे। तो ये हमारी माइनस का है x स्क्वायर पहले रखेंगे, फिर 5x बाद में रखेंगे, फिर 14 देखिए 14 सामने एक प्लस लगा है, प्लस लिखा जाता नहीं तो यहाँ आप पीछे लिख रहे हैं तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। तो ये सेट कर लेते हैं, इस तरह हम सेट करते हैं पहले। ठीक है। सेट करने के बाद अब चेक करते हैं कि 14 गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर गुणाखंड में, पहले वाले में। तो 14 का नाम 14, ठीक है। 14 का नाम कितना 14 हो गया। तथा गुणा करने पर 14 का नाम 14 हो गया, अर्थात गुणा करने पर 14 आना चाहिए। अब बीच में हमारे पास माइनस मतलब 5 आना चाहिए। देख रहे हैं तो 7 गुणे 2 कर दें तो 14 आता है, 7 में 2 कम कर दें तो हमारे पास 5 आता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 5 वहाँ के लिखेंगे, 7 - 2, 7 - 2 एक्स प्लस 14। अब ब्रैकेट तोड़ देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कि माइनस का है ये, तो ये -7x माइनस प्लस 2x प्लस 14। अब देखिए इसको यहाँ तक करने के बाद आपको पुनः चेक करना है कि हमने जो किया सही है कि नहीं सही। देखिए मेन बात ये होती बीच वाली, देखिए 7 में 2 घट जाएंगे 5 आएगा, हाँ आएगा, ठीक है। 7 बड़ा है माइनस का तो आंसर आया माइनस में, तो करेक्ट जो हमने बोला खट किया सही है। आपको इस स्टेप करने से पहले इसको चेक करना है तब आगे बढ़िएगा। अगर इसको आप चेक नहीं किए हैं तो हो सकता है सवाल गलत हो जाए। अब देखिए इनमें दोनों कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स बाहर निकाल लीजिए। तो 2x में एक एक्स बाहर निकाल जाएगा तो एक बचेगा -7। इसमें देखिए यहाँ कॉमन देखिए 2 है, इसमें भी 7 2 नहीं 14 है, 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए गुणाखंड करने पर 2 वस्तुएं पुनः यहाँ पर मिलेंगी, पुनः आपस में मिलेंगी, ध्यान देना है। अगर नहीं मिल रही हैं तो उसका सवाल हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए अब एक कोष्ठक में ये रख लीजिए x प्लस 7, और जो बचा है वो दूसरे कोष्ठक रख दीजिए, तो -x प्लस 2, तो x प्लस 7 कर लीजिए, या तो 2 पहले कर लीजिए 2 - x, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं गुणनखंड। गुणनखंड चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, बस पेपर कर लीजिए। मैथ में आपको बैक लगने की कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रैक्टिकता। चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए उसका संकेत सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त संकेत किन किन अर्थों में किया गया है। चक्रवृद्धि मिश्र धन सूत्र क्या होता है। तो देखिए मिश्र धन A बराबर होता है P 1 + r/100n होता है, ये T होता है। तो अब यहाँ पर संकेत बताना है किन अर्थों में प्रयोग किया है, जो A बराबर हमारा हुआ है। देखिए अगर प्रतीकात्मक बताना है तो ये प्रतीकात्मक होता है, तो A की प्रतीक है, तो बताइए A किसका प्रतीक है, ये मिश्र धन का प्रतीक है, मिश्र धन नोट कर दीजिए। P हमारा मूलधन है, R हमारे पास दर है, N आपका समय है। इस तरह आप नोट कर सकते हैं, या T ले लीजिए, समय जहाँ है वहाँ T भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इसे इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीव की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस जीव की लंबाई ज्ञात करिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए थोड़ा सा इसको क्वेश्चन समझिए। ये है वृत्त का केंद्र, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा हमारी है, ये हमारी 24 सेंटीमीटर की है जीवा, ठीक है। अब कह रहा है कि उस जीव की लंबाई ज्ञात करिए वृत्त केंद्र से। देखिए यहाँ 5 हो गया। अब कह रहा है यहाँ अगर 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है जहाँ पर, तो इस जीव की लंबाई बताना क्या होगी यदि वो 12 सेंटीमीटर की पूरी 12 की है, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर एक त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या जो है इस त्रिज्या के बराबर होगी नहीं होगी, क्योंकि वृत्त में सिर्फ त्रिज्या बराबर होती हैं। देखिए अगर ये पूरी 24 है तो आधी कितनी होगी, ये 12 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। इसको O मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बनता है समकोण,
तो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम्स। अब ये होगा कर्ड। अब ए बी का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो ए बी का जो मान निकलेगा वो इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो अब निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, चित्र से ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ए बी है और लंब का स्क्वायर मतलब 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 50 25 और 12 12 144 अर्थात 169। तो जो ए बी का मान आया वो रूट आया 169, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा 13, क्योंकि जो 169 है वो 13 का वर्गमूल है। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। तो अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगी, नहीं होगी, ये 13 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। तो हमने त्रिभुज हमने देखा था ए ओ बी में, ठीक है, ये त्रिभुज देखा था। अब हमारा त्रिभुज बदल जाएगा, ये अब इसको देखना है। अब त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, इस त्रिभुज देखिए। अब त्रिभुज में इसकी लंबाई निकालनी है, तो पहले आप आधी पता कर लीजिए ये कितनी है ना। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब सी बी स्क्वायर बराबर होता है सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी डी हमारे पास ये 13, आपकी मालूम है 13, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर सी डी आपको निकालना है प्लस डी बी है पूरी 12, तो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो अब देखो इसको पसंद कर देंगे उधर, ठीक है। तो सी डी स्क्वायर निकलेगी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 13 ही होते हैं 69 माइनस 12 12 144 होता है, तो जाएगा 25। तो सी डी स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। तो सी डी बराबर आ जाएगा कितना, 5, क्योंकि 25 आपका 5 का वर्ग है। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये 5 है पूरे कितने होंगे 10, तो अतः सी डी इसको भी मान लीजिए, अतः सी ई जीओ बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये सवाल पूछ रहा था, ये कुछ रिपीट हुआ है, 19 के क्वेश्चन में भी आया था, 19 के पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखा गया है, ठीक है। जो हमारे पास घन है, इनको दो घन हैं आपस में सटाकर रखा गया है, ठीक है, दो घन। इसकी वजह 10 सेंटीमीटर है, तो अगर दोनों सटा कर रखा जाएगा तो 10 ये है, 10 ये हो जाएगी, 10 ये हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर होगी, नहीं होगी। इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई उतनी ही रहेगी, है ना, ऊंचाई से परिवर्तन होगी, तो ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी और चौड़ाई भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। बस यहाँ समझने वाली बात ये है, अगर ये समझ गए तो आपको आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आगे चल के पेपर में आया है। और इस क्वेश्चन को मैं मॉडल पेपर में भी करा चुका हूँ, ठीक है, मॉडल पेपर जो था उसमें मैं करा चुका हूँ। तो मैंने अधिकतर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, घनाभ को संपूर्ण क्या करना है। तो इसकी जब लंबाई हो गया, पर घन था, अब क्या होगा, घनाभ की जो लंबाई होगी वो नोट कर लीजिए। लंबाई कितनी जाएगी 10 और प्लस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच बी सॉरी एच एल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, 2 इंटू एल बी कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई आधार कर लीजिए, है ना, बी को आधार मानिए। तो 20 गुणे 10 प्लस आधार गुणे ऊंचाई, तो 10 गुणे 10 प्लस और हो जाएगा लंबाई गुणे ऊंचाई, तो 10 गुणे 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 200 100 200, 2 गुणे 500 मतलब 1000, इसकी वैल्यू जाएगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिए, साधारण ब्याज की दर से 25 का 2 वर्ष 6 माह का
6% वार्षिक दर से ब्याज अमिश धन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज दिया है तो पहले नोट कर लीजिए। हमारा जो मूलधन दिया है 2500 रुपये दिया है। सवाल हमेशा नोट करना चाहिए, कोई भी सवाल हल करने पहले आपको नोट कर लेना चाहिए। समय दिया है 2 वर्ष 6 माह, और दर दिया है दर हमारे पास दिया है वो 6%। देखिए जो ये समय दिया है ये एक यूनिट नहीं दिया है, इसको बदलेगा 1 यूनिट में। साल बदलने की कोशिश करेंगे तो 1 वर्ष हो गया, और ये महीने को साल बदलने के लिए 12 का भाग करना पड़ता, तो ये भी आपका वर्ष बदल जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12, तो 2 + 1/2 वर्ष हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 1 5, तो जाएगा 5/2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा एक ही यूनिट बदलना पड़ता है तब सवाल हल करना है। तो कह रहा है ब्याज बताइए, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन दिया है 2500, दर दिया है 6%, समय दिया है 5/2। 5/2 नीचे कर लेंगे। मैंने बताया था कि अगर बटे में दिया है तो वो 2 नीचे आ जाएगा, 100 गुणे कर देना। 100 बटे नहीं होता है। सॉल्व करिए, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 जाएगा। ठीक है, तो बचेगा हमारा 25 गुणे 3 गुणे 5 बचेगा, तो गुणा करने में जाएगा 375 रुपये। अब मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको 2500 दिया है, ब्याज 375 दिया है, तो जोड़ेंगे तो जाएगा 2875 रुपये। इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला है समांतर माध्य का। इसको भी मैंने इस टाइप के सवाल भी मैंने मॉडल पेपर करवा चुके। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप टेबल बनाना पड़ेगा। ये पद है, इसको x मानते हैं, इस तरह पद रखिए। इसको 12 बार तक मानते हैं, 12 बार तक अब f मानते हैं, f मान लीजिए। अब मैंने बताया था कि पद को गुणे 12 बार तक करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, अर्थात f गुणे x कर लेते हैं। ठीक है, पद हमारे पास 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। जो 5 है 6 बार आया है, 4 बार आया है, 3 बार आया है, k बार आया है, 2 बार आया है। अब आपको गुणा करना पड़ता है, तो गुणा कर लीजिए। तो 5 × 30, 5 × 60, 25 × 75, 35 के 90। आप जोड़ेंगे जाएगा 35 के + 255 आ जाएगा। इनको भी जोड़ा जाता है आपस में, तो n बराबर जाएगा 15 + k। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा नहीं था, तो आप देख लीजिए इस तरह। ठीक है, तो आप करेंगे समांतर माध्य का फॉर्म लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर होता है f × x सिग्मा fx × सिग्मा n। ठीक है, समांतर माध्य हमारे पास दिया हुआ सवाल में 21.5 दिया है, तो 21.5 बराबर 255 35 के बटे और ये 15 + के, इसमें एक बटा लगा लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये गुणा करेंगे इस वाले में, 21.5 गुणे 15 + के बराबर गुणा करेंगे इस वाले में, तो ये नोट हो जाएगा 255 + 35 के। ठीक है, इस गुणा करेंगे तो हमारे पास जाएगा 322.5 + 21.5 के बराबर 255 + 35 के। देखिए अंक एक तरफ ले जाइए और के एक तरफ ले जाइए। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे जो के की वैल्यू निकलेगी हमारी आएगी 5। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने पर हमारे के की वैल्यू हमारे पास 5 हमको मिल जाएगी। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए। आप तो इतना सीख गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि वृत्त वृत्त केंद्र है। कह रहा है कि BAC इसका मान बताना है और इसका मान बताना है। ठीक है, तो आपने नियम पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है, ये त्रिज्या है। तो ये देखिए, इसको पहले आप वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। देखिए 15 का है, ये त्रिज्या है, तो साथ ओ बी बराबर ओ सी के, तब ओ बी बराबर ओ सी के है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण देखिए, भुजा है ये अगर 15 तो ये भी 15 होगा, तो लिख सकते हैं कोण ओ बी सी बराबर होगा कोण ओ सी बी के, अर्थात 15 डिग्री के। ठीक है, त्रिभुज ओ बी सी में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 15 हो गए, ये 15 हो गए, तो कितना हो गया, त्रिभुज का अंतः कोण का योग कितना होता है, 60 होता है। तो था बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 के, अर्थात 150, है ना। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कोण बी ए सी, ये वाला कोण जो होता है इस कोण का आधा होता है, कोण बी ओ सी का आधा होता है। ये क्या होता है, प्रमेय से लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र बना कोण, वृत्त के केंद्र बना कोण उसकी परिधि के केंद्र का दुगुना होता है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका दिया है 150 दो भाग कर देंगे 75, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 75 आ गई। ठीक, इस तरह कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, एक और होता है ए बी ई सी। देखिए आप देखिए, इसको देखिए, ये क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का होता है कि आमने सामने कोण की ससेंस होता है, अतः कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी ई सी का मान होता है ससेंस। तो बी ए सी का मान दिया 75 प्लस कोण बी ई सी बराबर ससेंस। तो अब इसको पसंद कर देना है, तो कोण बी ई सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 75, तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 105 अंश का। ये इसका आंसर था। एक आंसर ये आया, एक आंसर वापस ये आया। तो इस तरह हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गया था। मिस्टेक क्या हुआ है कि कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र पर दिए है बिंदु से इस पर से खींचना है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त में अगर कोई बिंदु दे दिया जाए यहाँ पर, ये वृत्त में कह रहा है। अब मैंने क्या कर दिया है, वृत्त के बाहर, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया हो तो ऐसे करना है, अगर वृत्त पर ही दिया हो तो आपको क्या करना है, वृत्त के केंद्र से लाइन खींचना है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो 90 डिग्री एंगल बनता है वही आपकी स्पर्श रेखा होती है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा मत करिए कि वृत्त बनाइएगा अब पलटे से खींच दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वृत्त स्पर्श खींचने के लिए आपको वृत्त के केंद्र ओ से और ए तक की रेखा त्रिज्या खींचना है, फिर ए बिंदु मानकर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाना है, फिर इसको मिला देना है। तो जो रेखा होती है वही आपकी स्पर्श रेखा होती है। यह इसका करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे मत कर दीजिए कि लाइन खींच दें, बस गलत हो जाएगा, इस तरह आपको नहीं करना है। तो ये रहे आपके 2018 का पेपर। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।